आज तक न्यूज़ से हम लोगों को लगभग 10 लाख रुपया हर महीना कमी नहीं होता है, लगभग उसमें से 20 से 25% मैं हर महीना डोनेट कर देता हूं, मतलब 2 से ढाई लाख रुपया। कभी 30% हाइक होता है, कभी 30% डाउन होता है, एवरेज 10 लाख पकड़ लीजिए। इनकम टैक्स भी जांच कर सकता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं खुल के बोलना चाहता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि 1 करोड़ आता है, 2 करोड़ आता है, भगवान करे 1 करोड़ रुपया आए। 1 करोड़ आएगा तो 25 लाख रुपया डोनेट करूँगा, 10 लाख रुपया आ रहा है तो 2 से ढाई लाख रुपया डोनेट करता हूँ। मैं झारखंड में गया था, 4 दिन में लगातार 7 लोगों का मैंने मदद किया। मैं 5,000 रुपया, 500 रुपया से लेके 11,000 रुपया, 20,000 रुपया, 21,000 रुपया तक मैं मदद करता हूँ। पहली बार इनकी बहन की शादी के लिए मैंने 50,000 रुपया बोला कि मैं दूंगा। मैं सूरज झा। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये वीडियो मैंने आप लोग को इसलिए दिखाया है क्योंकि आप में से बहुत लोग मेरी बातों को नहीं समझ रहे हैं। उन्हें ये समझना चाहिए कि उनके एक सपोर्ट से, छोटी सी हेल्प से, छोटा सा मदद से एक साथ आने पर हम कितना कुछ बदल सकते हैं समाज में। इन्होंने कहा, मनीष कश्यप जी, जो अपने बेबाकी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, न पक्ष न विपक्ष की बात करते हैं, ये निष्पक्ष बात करते हैं और किसी भी ऑफिस में, किसी भी दफ्तर में, किसी के भी सामने खड़े होकर सीधा सवाल पूछते हैं। इसीलिए ये इतना पसंदीदा पत्रकार हैं और इनकी पत्रकारिता इतनी पसंद करते हैं हम लोग। उन्होंने कहा है कि उनके मंथली इनकम लगभग 10 लाख रुपए है और उनका चैनल का सब्सक्राइब जो है 4 से 5 मिलियन अभी होने वाला है। उसका मतलब होता है 50 लाख, कि 50 लाख लोग उनके चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं। अब देखिए, अगर एक मनीष कश्यप, और उन्होंने ये कहा कि वो महीना के अपने इनकम से 25 से 30% डोनेट कर देते हैं, मतलब ज़रूरतमंद को दे देते हैं। अब आप बताइए कि अगर ऐसी सोच रखने वाले बिहार का एक बेटा इतना सारा कुछ कर सकता है, तो हम सब क्यों नहीं? वैसा दूसरा क्यों नहीं, तीसरा क्यों नहीं, चौथा क्यों नहीं? ये सोचने की बात है, समझने की बात है। और जहाँ तक हम दिव्यांगजन का समस्या का बात है, हमें खुद से खुद की मदद करनी चाहिए। हमारे लिए कोई नहीं आएगा, ये बार बार मैं कह रहा हूँ। अब देखिए, मेरे नॉलेज में जहाँ तक है, हमारा इतना बड़ा संगठन है दिव्यांग का, मैं ये समझता हूँ कि कैसा भी दिव्यांग होगा हमारे बिहार का, तो उसकी मंथली इनकम 10 से 20,000 से लेकर 1 लाख तक तो नहीं होगा नहीं ना होगा। अगर होता तो दिव्यांगों का तो दिल ऐसा है कि वो मजबूर होकर भी मजबूरी को समझते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मदद करते हैं। ये लालची इंसान जो है, जिन्हें संसार का लोभ होता है, पैसों का, ऐश का, शोहरत का, वो किसी को मदद नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता तो हमारे समाज में कौन सा ऐसा गली होगा जिसमें दिव्यांग नहीं होगा, और कौन सा ऐसा गली होगा किसी भी गांव में, किसी भी मोहल्ला में, जहां के अगर 10 लोग हैं वहां पे, तो 2 से 3 लोग ज़रूर करोड़पति होंगे, 4 से 5 लोग ज़रूर लखपति होंगे और बाकी गरीब होंगे। अगर समाज की मदद करता तो आज हम लोग इतना पिछड़ा हुआ नहीं रहते, और आज़ादी के 70 साल बाद भी यही ग्राफ है, ये नहीं होता। तो कुल मिला के बात यही है कि हम एक दूसरे की मदद से ही बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं दावा करता हूं आप लोगों से कि मैं जितना आगे बढ़ूंगा उतना हमारे लोगों की ही मदद होगी, ज़रूरतमंद की ही मदद होगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी ज़रूरतें सीमित हैं, लिमिट में हैं। जब मुझे खुद ही नहीं पता है कि मैं कितना दिन जीऊँगा, कल तक रहूँगा कि नहीं, तो मैं किस चीज़ का लोभ करूँ, किस चीज़ का लालच करूँ? जब हमारा सांस, हमारी ज़िंदगी हमारी नहीं है, किस चीज़ का हम लालच करें? और अब भी
जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं भी मजबूर हूँ, मेरी भी दिव्यांग की स्थिति है। आज मेरे पास लाखों करोड़ों पैसा आ जाए तो क्या वो पैसा मेरी दिव्यांगता को पूरी कर देगा? नहीं, मैं नॉर्मल बन जाऊंगा, आम आदमी की तरह नहीं। तो बस ज़रूरत यहीं तक है, मेरी सीमित है। तो अगर मेरी इनकम 1 लाख से 10 लाख तक के बीच में भी होती है तो मुझे उसमें से सिर्फ 10 से 15 हज़ार ही चाहिए मंथली, जो कि मेरे लिए और मेरे परिवार के भरण पोषण के लिए और मेरा खर्च, बस। बाकी जितना रहेगा, अगर मेरी जैसा सोचने वाला इंसान हो जाए तो समाज में हम लोग जो गरीब की बहन बेटी होती है उसका शादी कर सकते हैं पैसा देके। छोटे छोटे बच्चों का 10-5 बच्चों का पढ़ाई लिखाई, जब जहाँ तक वो पढ़ना चाहे उसका खर्चा उठा सकते हैं। किसी को अचानक पैसों की ज़रूरत हो गई, गरीबी सबसे बेकार चीज़ है और ये गरीब ही जानता है, बहुत बेकार चीज़ है। ये इंसान को इंसान नहीं रहने देता है। पूरा जीवित इंसान को लगता है कि वो मौत से बदतर ज़िंदगी जी रहा है। तो ऐसे में जिसे हमारी ज़रूरत होगी हम सीधा उनका मदद करेंगे। और मैं अकेला नहीं रहूँगा इसमें, हमारे साथ हमारी टीम रहेगी और मेरे जैसा सोच रखने वाले जितने बिहार में होंगे वो सब हमारे साथ आने चाहिए। अब मैं बताता हूँ, गरीब तो मजबूर होता है, बहुत सारी मजबूरियाँ होती है उनके पास, लेकिन ये जो हैं पैसे वाले, अब देखिए इन सब को समाज में उतरना चाहिए। अब मैं देखिए कितना भी अच्छी बातें कर लूँ, समाज बदलने की बात कर लूँ तो मेरी बातें कोई नहीं सुनेगा। क्यों? कितना लोग तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी? 100-200, उसमें से 50 तो वैसे ही देख के स्वैप कर देंगे, हटाओ यार क्या है इसका। लेकिन जब हम लोग का साथ बढ़ता है तब हमारी आवाज़ पूरे देश में सुनाई देती है। जो लोग नहीं भी सुनना चाहते हैं उसको भी सुनना पड़ता है। क्योंकि बार बार दिखाएगा कि इस वीडियो को देखो। तो ये होता है साथ का मदद। हाँ, तो मैं जो बोल रहा था, तो हमारे समाज में जितने युवा वर्ग हैं, गरीब का तो बात छोड़ी, तो मजबूर हैं, ये सब जो होते हैं, रिटायर्ड टीचर के बच्चे, रिटायर आर्मी के बच्चे, रिटायर ऑफिसर डीएम एसपी वगैरह के बच्चे, रिटायर मंत्री एमएलए के बच्चे, ये सब एक अलग लाइफ ही जीते हैं समाज से अलग। ये सब वो एक मोबाइल में आता है वॉइस कमांडिंग ऑप्शन करके, उसको आप बोलिएगा कि मुझे 5 बजे उठना है तो वो 5 बजे ही आपको टी करके अलार्म उठा देगा। आप उसको बोलिएगा कि रिमाइंडर से सेट करो, कल मीटिंग में जाना है, तो वो रिमाइंडर सेट कर देगा, आपको उठाएगा। तो वो इस तरह से जीते हैं। उन्हें सुख दुख, गरीबी, लाचारी, मजबूरी, ये सारे इमोशंस, भावनाएं उनके समझ से परे हैं। कभी उन्होंने देखा ही नहीं, क्योंकि भूख लगने से पहले भोजन, कमाने से पहले पैसा उड़ाना, मेहनत से पहले ऐशो आराम। तो ये सब, हाँ, ये सब बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गरीबी किताब पढ़ के समझी नहीं जाती और ना ही टेलीविज़न पे वीडियो देख के आती है, ना ही यूट्यूब पे देख के आती है। इसके लिए हमें समाज में उतरना पड़ता है। और जो भी इंसान धरती पे पैदा हुआ है इंसान के रूप में, उसका तो मरना तय है। लेकिन उन्हें ये चीज़ सुनिश्चित करनी चाहिए कि इस धरती पे जो आए हैं तो कुछ करके जाएं, वरना क्यों पैदा हुए, क्यों निपट गए, कोई फ़र्क नहीं, ऐसे ही आ रहे हैं जा रहे हैं। तो जब ये सब हमारे समाज में उतरेंगे
और समाज में घूमेंगे गरीबों के बीच, तब इन सबको समझ आएगा कि वो कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ है। और वो अगर चाहें तो हमारे साथ आ सकते हैं। तो जो 70 साल से हमारे देश रोटी कपड़ा मकान के लिए अटका हुआ है, अभी तक उसी में लगा हुआ है। और ख़ास करके बिहार राज्य, ये 1 साल में बदल जाएगा। एक कोशिश से 1 साल में अलग दिखेगा कि हमारा समाज। लेकिन इन सब को समझाएगा कौन? इन सबके माँ बाप ही इनका ऐसी स्थिति का जिम्मेवार है, क्योंकि उन्होंने ऐसे परवरिश की है इन लोगों की कि गरीबी रेखा से बहुत अलग, बहुत दूर, कि तुम्हें कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं है, तुम ऐसे जियो, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने लेवल में दोस्ती करो। क्या आपने देखा है कि कोई डीएम का बेटा है और कोई ठेला चलाने वाले का बेटा है और वो गहरा दोस्त है? ये सब सिर्फ फिल्मों में ही दिखाया जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आज ये मुद्दा है मेरा कि अब कब तक, अब इंतज़ार नहीं, अब जैसे भी हो एक को सबसे इतना बाहुबल बनाइए समर्थन देके कि अगर हम लोग चाहें तो एक आवाज़ से दिल्ली का संसद हिला सकते हैं, सदन हिला सकते हैं। ऐसा हमें बनना है। और बिहार के एक नहीं, बहुत सारे ऐसे होंगे। हम तो सिर्फ एक ही को जानते हैं, सन ऑफ बिहार, मनीष कश्यप जी। वो एक आर्मी का बेटा है। और ऐसे अगर आर्मी का बेटा सब उतर जाए तो सोचो हमारे देश की स्थिति क्या होगी। तो यही समझने की बात है। तो कहने का मतलब है कि मनीष कश्यप भाई जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, और ऐसे ही बहुतों को करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमें ये समझना है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारा काम क्या है और हम करें क्या। हम किसी भी ऐसी गलत चीज़ को बढ़ावा नहीं देंगे। हम किसी भी ऐसा गलत वीडियो को लाइक नहीं करेंगे जो कि हमारी समाज पे असर पड़ता है। अब देखिए, हम गलत चीज़ देखते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, वही गलत चीज़ होता है। अगर समाज में सही चीज़ उतारेंगे तो सही चीज़ धीरे धीरे जो है बढ़ेगा आगे। तो बात यही है कि अगर एक मनीष कश्यप, एक सोनू सूद जो कि एक्टर हैं, वो अगर समाज में इतने बदलाव कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं। हम लोग एक दूसरे से जलना बंद करें और एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला के उतरें और समर्थन दें। देखिए हम लोग कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। आज मेरे पास मंच नहीं है, बड़े बड़े होल्डिंग लगाने के पैसे नहीं हैं, तो मेरी बात कोई समझेगा ही नहीं। चाहे मैं कितना भी अच्छा सोच रखता हूँ, समाज बदलने की बात करता हूँ, नहीं सुनेगा। लेकिन आज जो मंच लगा के, बड़े बड़े माइक स्पीकर लगा के और बड़े बड़े योगी बाबा, मौलाना साहब, ये हो गया मोटिवेशन स्पीकर सब जो देते हैं अपना भाषण और अपना ज्ञान, इनसे क्या होता है? कुछ नहीं होता। उनका टिकट लेके लोग बैठते हैं, उनकी भाषण सुनते हैं और फिर घर आके अपनी जीवन में वैसे ही करते हैं और वैसे ही में लग जाते हैं। कुछ बदलता नहीं है, बस वहीं तक ज्ञान उनका वहीं तक रह जाता है। तो आप सबसे फिर से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर अकेला जीना चाहेंगे तो जीने के कई रास्ते हैं, लेकिन अगर सबको लेके साथ चलना है तो सबका साथ चाहिए, और सबका साथ होगा तभी समाज में कुछ बदलेगा। जो अब तक 70 साल में नहीं हुआ वो अब होना चाहिए, और हमारा नाम इतिहास में लिखा जाना चाहिए कि 2020, 22, 25 तक के युवा ऐसे थे उस दौर के,
जो इतने पागल थे कि कुछ बदल के गए, और हम ये सब करेंगे अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, जिनमें सद्भावना हो, एक दूसरे की पहचान हो और एक दूसरे का इज्जत करे, मदद करे, और उनमें जातिवाद ना हो, इंसानियत हो। तो बस अगर एक मनीष कश्यप भाई कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं। तो बस इसे ही समर्थन दीजिए, साथ दीजिए। अपना बिहार राज्य यूपी के बाद सबसे बड़ा राज्य है, 12 करोड़ जनता है। अगर हम सब चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकते। समाज में बदलाव की ज़रूरत है। ये नेता अधिकारी सब ठीक हो जाएगा, सब, लेकिन सबसे पहले हमें ठीक होना है। हमें अपनी जिम्मेदारी, इंसानियत और जातिवाद को नज़रअंदाज करके इंसानियत और ईमानदारी से, भ्रष्टाचार से दूर हमें एक अलग समाज बनाना है, और इसमें आप सबका समर्थन चाहिए। मेरी ज़रूरत सिर्फ उतनी ही है जितना मुझे भूख लगता है, उसके बाद मैं सब कुछ दे दूँगा। जिसको ज़रूरत होगी वो ले जाए, कुछ नहीं चाहिए यार। कल क्या होगा मेरे साथ मैं खुद नहीं जानता, तो मैं किस चीज़ का लोभ करूं। अगर मेरा ये हाथ अभी ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, ये मेरा भी हाथ ठीक है। ये मेरा एक उंगली अगर कट जाए और मेरे पास लाखों करोड़ों रुपया हो, तो मेरी एक कटी हुई उंगली के भी बराबर नहीं है वो पैसा। जब मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करूँगा तब तक मुझे उस कटी हुई उंगली का एहसास होगा, और वो पैसा मेरे लिए व्यर्थ है। यही बात मैं समझाना चाहता हूँ। पैसा तिजोरी में सजाने की चीज़ नहीं है, ज़रूरतमंद के लिए होता है। और ये बात मुझसे ज़्यादा कोई लगभग अभी समझता नहीं होगा, और जो समझता होगा वो मेरा साथ देगा, और उसकी ज़रूरत मैं पूरा करूँगा ज़रूर। हम सबका साथ होगा तो सबका विकास होगा। धन्यवाद। और एक बार और मनीष कश्यप भाई के लिए हेड्स ऑफ। मैं तो बहुत छोटा हूँ, मुझे तो देखेंगे नहीं, और कहीं अगर उन्होंने मुझे देखा तो मैं जानता हूँ कि वो नोटिस ज़रूर करेंगे और एक बार मेरी बात ज़रूर सुनेंगे। जय हिंद।